अब ईपो में आके मैं गुफ़ा देखना चाह रहा था बिकॉज़ इसको सिटी ऑफ केव्स बोलते हैं। तो फर्स्ट गुफ़ा में आया, यहाँ धोखा मिल गया मेरे को और मेरी भी गलती है, बट पूरी तरह मेरी गलती नहीं है बिकॉज़ आज बहुत जल्दी बंद हो गया है। समटाइम्स 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा भी खुली रहती, बट आज बंद हो गया है तो मेरे को लौट के जाना होगा। और मैंने पूरा ईपो ग्रैब टैक्सी यूज़ करके घूमा है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नमस्कार। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो बाकी लोग हैं वो लाइक करें और नोटिफिकेशन का बेल दबाएं। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सबसे पहले सामने के जो वेदर है वो देखिए, बहुत कड़क धूप है मगर मौसम फिर भी बहुत खुशनुमा है। और मेरे पीछे मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, ये मैं इस बस से ईपो जाऊँगा। ये नाइट होल्ड का मेरा लास्ट दिन है। आज रात ही रुकूँगा, कल मेरा रिटर्न का फ़्लाइट है वापस। और ईपो इज़ थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ मलेशिया। और देखिए मैं बस से ईपो के ये बस टर्मिनल है, और बस टर्मिनल में अब ये देखिए इतना अच्छा ईपो का बस टर्मिनल मैं पहुंच गया हूँ। एक स्टोरी बता रहा हूँ, 30 सेकेंड्स का है। मैं रास्ते में आ रहा था तो 3 घंटे का रास्ता था, तो उसमें एक कार सामने से जा रही थी। उस कार वाली की गलती थी, ओवरटेक करते हुए छोटा सा गड्ढे में गिर गया, छोटा पहाड़ के साइड में गिर गया। और ड्राइवर रुक के उसको उतारना, हेल्प करना चाहे बस वाले ने। तो मैं भी उतर के देखने गया, तो मैं देखा कि बंदा परेशान है। तो फिर वही इंडियन लोग जो करते हैं, मैं सारे बस के पैसेंजर को उतरवा लिया। तब तक उसके 2-3 लोग आ गए साइड से हेल्प करने के लिए, इसलिए फिर मैं वापस बस में चढ़ गया। बट वो इंडियंस है जो कि सब जगह जाते हैं, तो अपना हेल्प करने का नेचर है, सपोर्ट करने का नेचर है, उसको हमेशा रखना चाहिए, जितना हो सके करे। तो ड्राइवर ने भी मेरे को बस के ड्राइवर ने मेरे को थैंक यू बोला कि आप मेरे साथ भी उतर के आए। इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए, वही बात है। अब देखिए ये ईपो के बाहर का है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत कड़क धूप है। बट कोई बात नहीं, एनर्जी लेके चल रहे हैं साथ। आप लोगों का जो सपोर्ट है वही सबसे बड़ी एनर्जी है, वही बूस्ट करता है। और एकदम ये जो मेन बस टर्मिनल है, इसके बाहर में एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर दिख रहा है, मॉल। और मैं वॉक करके ही होटल पे जाऊंगा। देखिए मैंने होटल ले लिया है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरफ का नज़ारा। ये बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, ठीक उसके ऑपोजिट में जो एयरपोर्ट का जैसा शेड बना हुआ दिख रहा है, वो एक्चुअली ईपो का बस टर्मिनल है। और मैं यहाँ तक वॉक करके आया, और मैं यहीं पे एक कमरा ले लिया हूँ। एक दिन एक रात की बात है, कल तो वापस जाना है। अब ये देखिए मेरे पीछे जो दिख रहा है, किदाई मकानन नाम योंग। ये अगर आप ईपो आएँ और इस दुकान में नहीं आए तो आपका ईपो का ट्रिप पूरी तरह से फेल हो जाएगा। बिकॉज़ ये वाइट कॉफ़ी इन्वेंट इनके ग्रैंडफादर ने किया था 1958 में, मतलब 19th सेंचुरीज़ में। और ये बहुत फेमस है, और यहाँ पे जनता की लाइन लगी रहती है। देखिए पीछे में किस तरह से जनता बैठी हुई है, और बोलते हैं कि क्वालिटी मेंटेन किया हुआ इन्होंने। और ये इस्टेब्लिशमेंट 1958 का है, और इन्होंने पूरा क्वालिटी जो पैरामीटर्स था, देखिए अंदर का भीड़, आपको रश पता चलेगा। मतलब यहाँ के जो ओनर है उनके पास बात करने का भी वक्त नहीं है। और ये बोलते हैं 1958 से, मतलब मोर देन 66-70 ईयर्स से जो। और ये मलेशिया का फर्स्ट वाइट कॉफ़ी कॉन्सेप्ट लेके आए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ एम वॉज टू यूनिक फ्लेवर्स इस रीजन में दिया जाए, इसीलिए इसका इनिशिएटिव लिया गया। मलेशिया का फर्स्ट वाइट कॉफ़ी, और वर्ल्ड में भी इसका नाम है। इसीलिए जब भी आप आए, जो कॉफ़ी लवर है उनके लिए तो बेस्ट जगह है, बहुत मेंटेन्ड है, टेस्ट इज़ वेरी गुड। तो आप आएंगे तो यहाँ पे इसका लुफ्त उठा सकते हैं, इसको मिस मत कीजिएगा। और 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरीज़ में इसका हिस्ट्री इसलिए भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ब्रिटिश का जो कॉलोनियल टाइम्स था उसमें माइनिंग कंपनीज़ में यहाँ पे टीन का बहुत बड़ा माइनिंग होता था। तो टीन का माइनिंग होने के कारण यहाँ पे बहुत ब्रिटिश लोग आते थे, और वो कॉफ़ी लवर थे, तो उसका भी एक मिश्रण, मतलब बोल सकते मिक्स मैच मिला यहाँ पे। अब देखिए मैं पैदल चलते चलते आ गया हूँ। यहाँ पे नज़दीक में एक गेट भी बना हुआ है जो लिटिल इंडिया बोलते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ लिटिल इंडिया बहुत फेमस है, मतलब आप किसी को भी बोलोगे कि लिटिल इंडिया में मुझे ले चलिए, तो वो आपको ईज़िली लिटिल इंडिया ले जाएंगे। और मैं पूरा वॉक करके ही चल रहा हूँ। धूप गर्मी काफ़ी है बाहर में, मतलब इतना कड़क की धूप है कि पता चल रहा है। और मज़ा भी आ रहा है क्योंकि कॉफ़ी का भी मज़ा ले लिए,
सुबह में। ईपो और भी इसलिए फेमस है बिकॉज इसको केव सिटी भी बोला जाता है। इतनी ज़्यादा गुफाएं यहाँ पे बोलते हैं कि आप मतलब छोटे बड़े मिला लेंगे तो 50 से भी ज़्यादा, इनफैक्ट 100 टच हो सकता। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ ईपो, पूरी सराउंडेड पहाड़ है और बीच में ईपो एक थर्ड लार्जेस्ट सिटी के रूप में स्थापित है। और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। और इंडियंस, मलई यहाँ पे इंडियंस हैं, मलई जो मलेशियंस है वो हैं, चाइनीज़ है, तो मिक्स कॉम्बिनेशन है 3 मेन कंट्रीज़ का, जिसमें चाइना, मलई और इंडियंस। और तीनों का बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग भी। अब देखिए पीछे में मैं दिखा रहा हूँ लिटिल इंडिया का एक गेट बना हो, तो इंडिया का यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब एक बोल सकते हैं एकदम। और देखिए मैं पैदल इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग में बहुत इंडियन रेस्टोरेंट हैं और इंडियन बहुत से मतलब इंडियन चीज़ों से रिलेटेड शॉप्स हैं यहाँ पे, तो उसके लिए भी परेशानी नहीं होगी। मेरे को पता चला यहाँ पे एक बहुत अच्छा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है इस, और पूरा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। अब मैं आ गया हूँ यहाँ का सबसे फेमस चाइनीज़ रेस्टोरेंट, जो बहुत ट्रेडिशनली अपने आप को मेंटेन किया, मतलब पुराने समय के हिसाब से जैसा था वैसे, जिसका नाम है ओंकी। और उधर उस तरफ जहाँ मैं फिंगर दिखा रहा हूँ उस तरफ भी रेस्टोरेंट है, बट उस तरफ नहीं जाना। ये यहाँ का बहुत फेमस है और हिस्ट्री यहाँ से जुड़ी हुई है, बहुत पुरानी रेस्टोरेंट है। और इनका थीम मेजॉरिटी जो इनका खाने का क्वालिटी बोलिए या इनके पास जो रेसिपीज़ है या फिर इनके पास जो भी मेन्यूज़ है वो सारा बहुत ज़्यादा बॉइल्ड से रिलेटेड है। बॉइल्ड चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मिलती है और ये क्वालिटी मेंटेन करते हैं। अब मैं खाया भी और मेरे को बहुत पसंद आया। बॉइल्ड जो भी चीज़ें मैंने खाई बॉइल्ड थी और बहुत अच्छा हाइजीनिक था और टेस्ट अच्छा था। और सबसे बड़ी बात है फ्राइड नहीं थी, तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए इन्होंने पूरा सामने सब कुछ लाइव बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा भी है। और यहाँ है यार, चाइनीज़ फूड खाने का मन करे तो ओंकी छोड़ के कहीं भी मत आइएगा। ओंकी इज़ वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज़ आउटलेट इन। चाइनीज़ फूड लवर के लिए बेस्ट जगह है और आराम से ट्राई कर सके। आप देखिए मैं आ गया हूँ बाहर तो मैं निकल गया हूँ, मगर जो हालात है, इतनी कड़क धूप है, मैं खोज रहा हूँ सड़क रास्ता कैसे मैं बचूँ और छाया में पहुँचूँ। अब देखिए मेरे को थोड़ा सा राहत मिलेगा क्योंकि बिल्डिंग मिली है। और ये रास्ता देखिए एकदम ब्रिज के ऊपर से जा रहा है, बीच में इतना शानदार लेक दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो लेक का भी मज़ा ले रहा हूँ और मैं पैदल ही चल रहा हूँ। मतलब पैदल चलने का एक मज़ा आ रहा है। थोड़ा गर्मी है तो लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बट मैं उसका मज़ा ले रहा हूँ। और इस तरफ से अलग सड़कें गई हैं और मैं इस तरफ जाऊंगा। अभी देखिए मैं पहुंच गया हूं, इसको वाइफ स्ट्रीट बोलते हैं। वाइफ स्ट्रीट के साथ साथ कॉन्क्यूबाइन लेन भी बोलते हैं, बिकॉज आपको जैसे मैंने पहले बताया ये टीन का सेंटर था। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट टीन सेंटर था। यहाँ पे टीन की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो पैसा यहाँ बहुत था और बहुत बिजनेसमैन आते थे। तो उनके मिस्ट्रेस या के बहुत लोग बोलते हैं कि ये पूरा मिस्ट्रेस के नाम पे ये गली ये हो गया था। तो यहाँ के जो सबसे मेन बिजनेसमैन थे उन्होंने अपनी पत्नी को जो यहाँ के लोकल बिजनेसमैन थे, प्रोमिनेंट बिजनेसमैन थे, याओ तेत सीन जिनका नाम था, उन्होंने अपनी मिस्ट्रेस को यहीं पे कॉन्क्यूबाइन लेन में रखा। तो फिर उसके बाद ये वाइफ स्ट्रीट के नाम से फेमस हो गया। और ये भी कहा जाता है बहुत लोगों से कि बहुत ब्रिटिश के लोगों भी यहाँ रहते थे, तो उनकी भी मिस्ट्रेस यहाँ रहती थी। तो मतलब एक अलग तरह का स्टोरी है। और अब ये टूरिस्ट स्पॉट, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया जहाँ जनता आती है और यहाँ घूमती है और यहाँ खाने पीने का और बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं, और कपड़े, ड्रेसेस, फिर कुछ कलेक्टिबल्स, फिर सोवीनियर्स, फिर पेस्ट्रीज़, केक, इस तरह की चीज़ें यहाँ बहुत मिल रही हैं। तो मतलब एक सेंटर हो गया है, हिस्ट्री है इससे अटैच। तो यहाँ पे लोग बहुत चीज़ आते हैं शॉपिंग करने के लिए, और इस बहाना इस लेन का हिस्ट्री जानने की लोग कोशिश करते कि क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्या इसके पीछे का राज है। तो ये सब चीज़ लोग जानने की कोशिश करते हैं। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि जो यहाँ पे वेल्दी लोकल्स थे और ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, वो लोग भी अपने मिस्ट्रेस को यहाँ रखते थे। तो मतलब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी है, मतलब कन्फ्यूज़न भी है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ हुई। आप तो यहाँ पे लोग आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सोविनियर्स और सारा चीज़ यहाँ मिलता है।
अब देखिए मैं यहाँ का सबसे फेमस गुफा है सैम फो तोंग, यहाँ पे आया हूँ। और मैं इस गुफ़ा में आ तो गया हूँ, बट मेरे को लगता है कि टाइम ओवर हो गया है। और शायद मेन जो अट्रैक्शन है गुफ़ा के अंदर जाने का अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं मिलेगा, बिकॉज़ क्लोज़ हो चुका है। इसका एक टाइमिंग है, ऑलरेडी शाम हो चुकी है। और इसीलिए मेरे को लगता है फिर भी देखते हैं, बाहर जाके कम से कम बाहर का नज़ारा तो आपको दिखा ही सकते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे किस तरह की परिस्थितियाँ हैं और नेचर से कैसे जुड़ा है इन्होंने। और ये पूरा देखिए, ये गुफ़ा है जो, इस गुफ़ा के अंदर ही लोग जाते हैं, गुफ़ा के अंदर घूमते हैं जाके केव के अंदर। बट यहाँ गुफ़ा में अंदर जाने नहीं मिला मेरे को, बोले बंद हो गया, तो मैं बाहर से ही वापस जा रहा हूँ। और बोला जाता है यहाँ पे इतनी ज़्यादा गुफ़ाएँ हैं कि मतलब छोटे बड़े मिला के गिन नहीं सकते हैं, बहुत हैं। और सबको एक्सप्लोर करना इट्स नॉट पॉसिबल, सेम टाइम बहुत डिफ़िकल्ट है। अब देखिए मैं इस गुफ़ा के बाहर में लोग धर्म स्थल, मतलब यहाँ पे लोग अगरबत्ती किस तरह से मतलब ये अगरबत्ती का पूजा का एक जगह है जहाँ पे लोग अगरबत्ती जला के पूजा कर रहे हैं, अपने आस्था का जो भी हिसाब है वो अपने हिसाब से सारा चीज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। अब देखिए मैं दूसरे जगह पे आ गया हूँ, और दूसरा ये भी बहुत बड़ा केव है यहाँ पे। केव तो यहाँ बहुत है, बट जो मेन केव से मैं वहाँ पे आया हूँ, ये यहाँ का सबसे बोलते हैं, ये मैं जहाँ पहले था और ये दूसरा सबसे अच्छा केव है। मतलब केक लुक बहुत ही बड़ा है, बहुत मतलब बहुत बड़ा है। बोलते हैं अंदर जाएंगे तब आपको पता चलेगा ये कितना विशाल और कितना शानदार है। तो इसके अंदर भी जाके अपन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अंदर में, और लोग यहाँ क्यों आते हैं, मेरा भी ये सवाल था। लोग इसलिए आते कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं यहाँ पे, पूरी दुनिया में हर जगह बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची इमारतें बन गई, बट ये जो दिख रहा है कि इसको बनाया नहीं जा सकता, ये तो नेचुरल है। तो लोग ये देखने आते हैं कि कैसे इतना बड़ा गुफा, कैसे इतने बड़े लोग। आप देखिए कैमरा का व्यू जहाँ तक जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत ही बड़ा है, बहुत विशाल है ये केव। देखिए मैं अंदर आ गया, कितने अंदर आ गया, और फिर भी देखिए बाहर कितना ये है। और गौतम बुद्ध जी का स्टैचू है, और बुद्धिज़्म जैसे यहाँ पे लोग बहुत फॉलो करते हैं, और बहुत अच्छा भी है। अभी ऊपर भी मेरे को केव के जाना है, और यहाँ पे किसी तरह का कोई चार्जेस या किसी तरह के कुछ पैसे नहीं देने हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एंट्री इज़ फ्री। और केव के अंदर जाके इसका आनंद ले सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से नेचुरल चीज़ मेंटेन की गई हैं, और बीच बीच में कुछ अच्छे स्टैचूज़ भी डाले गए हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा गुफ़ा को कैसे मेंटेन किया। देखिए ऊपर में जिस तरह की चीज़ें बनाई, और कैसे मतलब एक इतना बड़ा गुफ़ा है, और इतना जगह है इसके अंदर कि मेरे को लगता है कि 4-5 हज़ार लोग इसके अंदर आ सकते हैं। देखिए केव के अंदर से मैं चल के आया, दूसरे साइड का व्यू देखिए, गार्डन बनी हुई है, पहाड़ों से घिरी हुई है, और बीच में बहुत अच्छा सा लॉन बना हुआ है जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं जाके। तो इस बहुत अच्छी चीज़। और टूरिस्ट भी है, सबसे बड़ी बात है टूरिस्ट भी है, क्योंकि टूरिस्ट भी नेचर से जुड़ी रहना चाहती है, और हमें जुड़े भी रहना चाहिए। नेचुरल चीज़ें की अहमियत बहुत ज़्यादा है, उसको हमें समझना होगा। ये अब देखिए यही एक ऐसा नेचुरल स्पॉट है, इसी के कारण देखिए यहाँ पे जनता आ रही भी है, और टूरिज़्म भी नेचर के ऊपर ही डेवलप होता है। और नेचर को देखने, नेचर की चीज़ें, नेचुरल चीज़ों को ही अट्रैक्शन, जनता को अट्रैक्ट करती, इसी लोग देखने आता है। अब देखिए पहाड़ का किस तरह का बनावट है, केव किस तरह से डिज़ाइंस बनी हुई है। अब यहाँ पे देखिए जितने भी वेंडिंग मशीन्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक के, उसमें 2-3 ख़राब भी थी, मैंने भी ट्राई किया, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब ये देखिए, ये आ गया हूँ मैं मिरर लेक तासिक सेरेमन, बहुत ही तासिक सेरेमन 2 मिरर लेक यहाँ 2 है, उसको भी जहन में रख। और ये मिरर लेक जो है, यहाँ पे बोट टूर होता है, बोट से 4-5-6 लोगों का ग्रुप लेके जाते हैं, और इसका एक चार्जेस भी है, और चार्ज देखिए आप जा सकते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस छोटी सी गुफ़ा, मतलब मैक्सिमम अगर मैं बोट पे बैठूँगा तो 1 फीट या उससे भी कम में मेरा सर टकरा जाएगा ऊपर से, इस तरह की चीज़ें हैं। और अंदर जाने के बाद
50 मीटर करीब अंदर जाने के बाद बहुत अच्छा मतलब मिरर जो लेक है सराउंडेड है पूरे पहाड़ों से, और वहाँ पे मिरर का इम्प्रेशन आता है। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़बरदस्त बना रखी है इन्होंने। मतलब ये तो नेचुरल है बट इसको एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट में डेवलप किया गया। और ये 2 है, 2 में ही आप आने की कोशिश कीजिए, 1 से अच्छा 2 है। तो जब भी आप आएँ इपो, तो इपो में मिरर लेक को ज़रूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि मिरर लेक इज़ वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शन ऑफ इपो सिटी। और ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया है, पहले यहाँ आयरन ओर का माइनिंग होता था, तो आयरन ओर का माइनिंग होने से यहाँ पे बहुत कचरा आ गया, मतलब बहुत ऐसे चीज़ें आई जिसके कारण मतलब पानी तो भर गई, डस्ट हो गया, मतलब बहुत ख़राब हो गया था देखने में। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्यों नहीं इसको मेंटेन करे और फिर इसको अच्छा से साफ़ सुथरा करके इनको डेवलप किए गए टूरिस्ट स्पॉट में। और पता है मेरे को बोट में बैठाने के बाद बोल रहे कि आपको वेट का बैलेंस करना है, इसलिए आपको एक साइड बैठना ऊपर चढ़ के, और प्लीज़ दिमाग नहीं लगाने के लिए विदाउट लाइफ जैकेट अंदर नहीं जाने का, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में और आपका सुरक्षित रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अच्छा फीलिंग आ रहा है, मेरे को भी थोड़ा डर लगता मगर कोई नहीं। देखिए मेरा जो बोट का पायलट है वो एकदम मस्त है भाई, बोला टेंशन मत लो, आप मेरे साथ हो। और मेरा तो दिन भर में 50-100 राउंड हो जाता अंदर का। और सिस्टम क्या है देखिए, टॉर्च दिखा रहे हैं, मतलब इतना पतला केव है रास्ता अंदर के जाने का कि एक बंदे आएंगे, एक ग्रुप आएगा बाहर, वो सिग्नलिंग करेंगे टॉर्च से, तभी दूसरा बोट केव के अंदर एंट्री करेगा। सब लोग मस्ती करके आ रहे तो खुश है कि हाँ भैया मज़ा आया बहुत। और अब देखिए हम भी अंदर जा रहे हैं, इसीलिए इसको हिडन। अब देखिए मैं अंदर घुसा हूँ ना, तो मेरे सर से मेरे को लगता है कि ऊपर का पहाड़ टकरा जाएगा, बहुत कम गैप है, कहीं कहीं तो मेरे को सर झुका के जाना पड़ रहा है। और इन्होंने बोला भी कि भैया अपना सर का ख्याल रखना। तो अभी अंधेरा भी है, टॉर्च के सहारे जा रहे हैं, तो कैमरा से बहुत अच्छा कुछ दिखेगा नहीं, बट जो फीलिंग आ रही है वो बहुत ही मतलब एडवेंचरस है कि व्हाट नेक्स्ट अंदर जाके कैसा लगेगा, क्या लगेगा। और ये जो रास्ता है जहाँ से अपन अभी जा रहे हैं, इसका डेप्थ कम है, 3 मीटर उन्होंने शायद बताया मेरे को। बट जैसे ही आप मिरर लेक के अंदर पहुँच जाते हैं उसका डेप्थ बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। कहा गया है कि 60 फीट तक का डेप्थ होगा यहाँ पे, 60 फीट बहुत होता है, तो इसको भी जहन में रखना। ये देखिए ये मिरर लेक है, और मिरर लेक में आपको पूरा सारा चीज़ दिखेगा। और मिरर लेक में बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा कड़ा धूप होता है ना, मतलब सनलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, सारी चीज़ उतरती है पानी पे। और मेरे को ऐसा फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि वो मैं अपने बचपन में जुरासिक पार्क देखा था, उस तरह का फीलिंग आ रहा है। पहाड़ के जो सराउंडेड अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं सारी बड़ी बड़ी है और बहुत ग्रीन है। और बोलते हैं कि यहाँ पे सांप बहुत ईजिली दिखता है, और मतलब और सब तरफ से घिरे रहने के बावजूद सनलाइट पूरी तरह आता है यहाँ पे। और टूरिस्ट जब भी आते हैं तो टूरिस्ट ये देखने की कोशिश करते हैं कि मतलब मिरर लेक, बहुत लोगों को ये भी समझ नहीं आता व्हाट इज़ मिरर लेक। तो मिरर लेक का बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे साथ जो को पैसेंजर बैठे हैं उन्होंने बोला, रुको मैं आपको दिखा के समझाता हूँ कि व्हाट इज़ मतलब कैसे मेंटेन कर। और मेरे को देख के भी ये लग रहा है कि मतलब किस तरह का सराउंडिंग व्यू है। और आपको ऐसा भी लगेगा समटाइम्स कि आप अकेले कहीं पे जाके आइलैंड में फंस गए हैं, और कैसे निकले, कहाँ जाएं, कहीं कोई किसी तरह के जानवर या कोई आ जाएगी, उस तरह का भी फीलिंग आएगा। मतलब इतना एडवेंचरस है ये। और देखिए नज़ारा देखिए यहाँ से कितना शानदार लग रहा है, एकदम नेचर है, आप नेचर से रूबरू होंगे एकदम बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी चीज़ बनावटी नहीं है यहाँ पे कि आपको बनावटी दिखेगा। तो आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा इसको देख के कि आपको लगे, देखिए कितनी बड़ी बड़ी पेड़ें हैं, और बहुत पुरानी पेड़ है, मतलब बहुत युगों से ये, कई ज़माने से ये सब पेड़ यहाँ पे लगी हुई है। तो
एक चीज़ है कि नेचुरली मेंटेन्ड है तो सब कुछ ठीक है। अब देखिए हमारे साथ जो जेंटलमैन है वो दिखा रहे, ध्यान से देखिए इस फ़ोटो पे उन्होंने जो लिया है मिरर लेक, सारे चीज़ पानी पे उतर के आ गई है। इसीलिए बोल रहे जो चीज़ सामने दिख रहा है वही नीचे उसका ऑटोमेटिकली कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, फ़ोटो सारा चीज़ दिख रहा है, इसीलिए इसको मिरर लेक बोलते हैं। और आज मेरा ये मलेशिया ये ट्रिप्स के साथ ही, ये मिरर लेक के साथ ही मेरा मलेशिया का ट्रिप एंड हो जाएगा। इट वाज वंडरफुल, मलेशियंस आर वंडरफुल। थैंक यू सो मच मलेशिया, बहुत अच्छा था, किसी तरह की परेशानी नहीं हुई और आगे भी मैं आऊँगा।